Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. मेरा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो बेस करता है रिसेंटली कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ से, कुछ ऐसे वाक़यात से, इंसिडेंट से जिन पर वकला के बारे में बहुत तनकीद की गई। मैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा कि वकला का बिहेवियर कैसा होना चाहिए आवाम के साथ, वॉइस ऑफ टोन कैसी होनी चाहिए, कैसे अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, आपके साथ कुछ सख्ती करता है, आपके साथ कोई बुराई करता है, कोई आपके साथ कोताही करता है, तो हमने उससे कैसे निपटना है। क्या हाथों का इस्तेमाल जायज़ है? क्या वकला किसी को मारे तो यह ठीक है, या कोई और तरीका और कोई प्रोफेशनल वे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बिहेवियर ऑफ लॉयर, बिहेवियर ऑफ एडवोकेट, एटीट्यूड ऑफ एडवोकेट, एटीट्यूड ऑफ लॉयर, वॉइस ऑफ टोन, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्टाइल ऑफ प्रोफेशनल लॉयर। बिहेवियर ऑफ द एडवोकेट, वॉइस ऑफ टोन ऑफ द एडवोकेट, एटीट्यूड ऑफ द एडवोकेट, बिहेवियर ऑफ द लॉयर। एक वकील का रवैया कैसा होना चाहिए, एक वकील का बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, एक वकील की टोन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, एक वकील का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। क्या अगर एक वकील एहतजाज करे और एहतजाज के दौरान वो हाथों का आज़ादाना इस्तेमाल करे, मारपीट करे, ये ठीक है? क्या पुलिस के ऊपर तशद्दुद करे, पुलिस को मारना ये ठीक है? रियासती अदारों के ऊपर हाथ उठाना, तशद्दुद करना ये ठीक है? डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या कोई भी और डिपार्टमेंट, उनके ऊपर सख्ती करना, जजेस के ऊपर सख्ती करना, क्या ये ठीक है? नो, ये वकील का रवैया नहीं होना चाहिए, ये वकील का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एक वकील का बिहेवियर, एक वकील का रवैया, एक वकील का एटीट्यूड, एक वकील का वे ऑफ टॉकिंग, एक वकील की वॉइस ऑफ ट्यून एक प्रोफेशनल होनी चाहिए। मेरे नज़दीक मेरा ये मानना है, मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया, ये बताया, मैंने बुक से ये पढ़ा कि एक वकील की ताकत उसके हाथ नहीं होते, एक वकील की ताकत उसकी ज़ुबान होती है। वो ज़ुबान जहाँ से कानून निकलता है, वो कानून के ज़रिए लोगों को मात दे, हाथों के ज़रिए नहीं। अगर वकील ने भी हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो फिर हमसे तो वो मज़दूर ज़्यादा बेहतर है जो 8-10 घंटे हमसे बेहतर हाथों का इस्तेमाल कर सकता है मेहनत करते हुए। अगर हमने हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो हम आर्मी में चले जाएं, बॉर्डर के ऊपर जाकर जंग लड़ लें। अगर हमने हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो हम पहलवान बन जाए, अखाड़े के दरमियान में जाकर वहाँ पर पहलवानी करें। अगर हमने हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो मेहनत मजदूरी कर लें। हम वकालत को क्यों चुना? हम वकालत के अंदर क्यों आए? वकालत के अंदर हम हाथों का इस्तेमाल करने नहीं आए। वकालत के अंदर हम ये कहलवाने नहीं आए कि लोग हमारे प्रोफेशन को बदमाश कहें, लोग हमारे प्रोफेशन को काली भेड़े कहें, लोग हमारे प्रोफेशन को गुंडे कहें, लोग हमारे प्रोफेशन को ये कहें कि ये लोग काले कोट के तकद्दुस के नाम पर दब्बा हैं, लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर ये कहें कि ये लोग काले कोट के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। नो, आई एडमिट, मैं जानता हूँ, मैं खुद इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, इस माशरे का हिस्सा हूँ, बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है माशरे के अंदर लोगों की वॉइस ऑफ ट्यून क्या होती है, लोगों के रवैये क्या होते हैं, लोगों के तरीक़ेकार क्या होते हैं बात करने के। बट फिर भी मुझे कोई शख्स गाली दे, मेरे ऊपर कोई शख्स ज्यादती करे, अगर मैं वहीं पर उसके साथ हाथों से मारने लग जाऊं, उसको पीटने लग जाऊं, उसके ऊपर तशद्दुद करने लग जाऊं, तो मुझ में और एक गली के बदमाश में क्या फ़र्क होगा? मुझ में और एक गली चुराहे नुक्कड़ के गुंडे के अंदर क्या फ़र्क होगा? मुझ में और एक जाहल में क्या फ़र्क होगा? फिर तो मेरी एजुकेशन बेकार है। 17 ईयर एजुकेशन है LLB वालों की, या जिन्होंने LLM किया हुआ 19 ईयर एजुकेशन है उनकी। 19 साल तालीम हासिल करके भी अगर मैंने हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो भाई मैंने ये ज़ुबान, मैं 19 साल क्यों पढ़ा? अगर मैंने सिर्फ हाथों का ही इस्तेमाल करना है तो हाथों के इस्तेमाल के लिए 19 साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। पहली दूसरी से छोड़ देता, बदमाश गुंडा बन जाता, जहाँ पर कोई मेरे साथ बहस और तकरार करता वहीं पर उसको मार देता, कहीं मार खा लेता, कहीं पीट देता। हमेशा जब आप तशद्दुद करोगे तो वहाँ पर आपके ऊपर भी तशद्दुद होने का एलिमेंट पाया जाएगा। यह नहीं है कि सिर्फ आप ही मार कर आ जाओगे, कभी आपको भी मार पड़ेगी। तो जिस दिन आपको मार पड़ेगी उस दिन ज़्यादा बदनामी होगी बनिस्बत उस दिन के जिस दिन आप मार कर आए। अगर आप मार कर आओगे तो बदमाश बन जाओगे, अगर आप मार खा कर आओगे तो ज़्यादा जिल्लत और बदनामी का बायस बनेगा। तो हम ये क्यों नहीं करते कि अगर हमारे खिलाफ कोई अल्फाज इस्तेमाल करे, जैसे कि अभी फेसबुक के ऊपर बहुत से लोग बिला वजह की पोस्ट और तनकीद कर रहे हैं, तो इनको हरजाने के नोटिस क्यों नहीं भिजवाते? करोड़ों के हरजाने के भिजवान को बोले कि जी आगे हमें एविडेंस दे। आपने देखा वकीलों के ये काम करते हुए? नहीं देखा तो हरजाना दे। आपने हमारी दिलाजारी की है, आपने हमारे प्रोफेशन को बदनाम किया, और मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ। और मैं आप भी सभी वकला से ये गुजारिश करूँगा कि हर वो शख्स जिसने फेसबुक के ऊपर कंपेन चलाई या सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाई, उनके स्क्रीन शॉट ले
उनके खिलाफ डाटा इकट्ठा करें, हर्जाने का नोटिस करें और उनको अप्लाई कर दें और उनको सेंड कर दें और उनके खिलाफ केस फाइल करें, करोड़ों के उनको हर्जाने के करें। जब इनको यार ये तरीका होता है किसी के साथ निपटने का। एक कानूनी शख्स कानून के जरिए निपटता है किसी के साथ, हाथों के जरिए नहीं निपटता। अगर हमने हाथों से ही लड़ना तो हम में और गली के नुक्कड़ या चौराहे पर खड़े हुए उस गुंडे बदमाश में कोई फर्क नहीं है। पुलिस वाले हमारे साथ बहस, पहली बात तो ये कि पुलिस वाले किसी हद तक वकला से अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर पुलिस वाले हमसे बहस मुबैसा करें, तकरार करें, तो वहां पर उनको मारना पीटना हल नहीं है। वो एक स्टेट मशीनरी है, वो एक स्टेट का अदारा है। हाँ, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, इस्तगासे फाइल करें, केसेस फाइल करें, पिटिशंस फाइल करें, आप रिटे फाइल करें उनके अगेंस्ट। ऐसा अगर पुलिस वाले को भी पता है अगर वो करप्ट होगा तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बच के चला जाए, वो बच के निकल जाए, पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रास्ते अडॉप्ट करें। एक वकील का बिहेवियर मार पटाई वाला नहीं होना चाहिए। एक वकील का बिहेवियर लोगों को मारना, जदोकोप करने वाला नहीं होना चाहिए। हम वकील तो लोगों की दाद रसी के लिए हैं, हम वकील तो लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए। अगर हम ही अपने मामलात को सड़कों के ऊपर लेकर जाकर सॉल्व करेंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? लोग हमारे पास केसेस लेकर क्यों आते हैं? उनको यकीन होता है, उनको ये एतमाद है हमारे ऊपर कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर हम लोगों को ही अपने खिलाफ कर लेंगे, अगर हम लोगों के ही खिलाफ चले जाएंगे, अगर हम आवाम के ही खिलाफ चले जाएंगे, अगर हम अपने इंसाफ के लिए रोडों के ऊपर चले जाएंगे, तो लोग हमारे ऊपर कैसे यकीन करेंगे? लोग हमारे ऊपर कैसे एतमाद करेंगे कि ये हमें इंसाफ दिलवा सकते हैं? हमें अपने केसेस को, अपने मामलात को हाथों से सॉल्व नहीं करना, हमें मार धाड़ से, झगड़ों से सॉल्व नहीं करना। अपने केसेस को ऐसी जो करप्ट मशीनरीज हैं, ऐसी करप्ट जो माफियाज हैं, इनके ऊपर इस तरह की अपने माइंड से, अपने टेक्निकल माइंड से सोच के ऐसे केसेस इनके ऊपर बना दें कि इनको जिंदगी भर वहां से निकलना इनके लिए अजाब बन जाए, ये तड़पते वहां पर मर जाए। हर शख्स जो अगर कोई करप्ट, देखें मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर कोई शख्स करप्ट नहीं है उसको डर नहीं है। जो करप्ट होगा डर उसी को होगा। कोई अक्सर ज्यादती करता है, कानूनी चाराजोई करे। हमारे पास हजारों रेमेडीज है, हमारे पास टॉर्ट्स है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के मामला है, हमारे पास पीपीसी है, इस्तगासा है, हमारे पास हाई कोर्ट के अंदर रेट की ऑप्शंस है। बहुत से ऐसे लॉज है हमारे पास जहां पर हम किसी से कानूनी तरीके से उससे निपट सकते हैं, उसको अदालतों में घसीट सकते हैं, उसको मेंटली अजियत, फिजिकली अजियत ना दें किसी को। जिसने अगर आपके साथ बुरा किया है उसको मेंटली प्रिपेयर होगा, उसको मेंटली टॉर्चर करें, फिजिकली टॉर्चर नहीं। ये काम नहीं कि हाथों से मारना शुरू कर दिया, टांगों से, लातों घूंसों से, दो मार दिया, दो खा लिया। नो, ये प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा वतीरा नहीं होना चाहिए, ये हमारे कायद का प्रोफेशन नहीं था। हमारा प्रोफेशन है बोलकर कन्विंस करना, बोलकर अपनी बात को मनवाना, कानूनी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करना, कानून के जरिए किसी के ऊपर इन्फोर्सिबिलिटी को लेकर आना, कानून के दायरे के अंदर उसको लेकर आना कि उसने हमारे साथ ज्यादती की। आप सिर्फ एक बार एहतजाजों को छोड़कर जितने भी फेसबुक के ये फिलोसफर्स जो लंडे के बने हुए हैं, जो पोस्टें कर रहे हैं वकला के अगेंस्ट, वकला के खिलाफ, जितने भी ये दानश्वर हैं जिनको अलिफ से बे का नहीं पता और वो अपने आप को बहुत ही बड़े फिलोसफर और दानश्वर समझ रहे हैं, इनको एक एक नोटिस भिजवा दें। इनको बोले कि जी आप लोगों ने जो देखा है, आप लोगों ने ये जो बोला है, इनके स्क्रीनशॉट लें, इनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लें, मैं भी इकट्ठे कर रहा हूँ, आप लोग भी इकट्ठे करें। चाहे आप मुझसे जो है वो कॉपरेशन कर सकते हैं, मेरे साथ डील करके हम इकट्ठे भी भिजवा सकते हैं, या आप सेपरेट अपने भिजवाएं। इनको बोले कि आपने जो कमेंट्स हैं या जो पोस्ट की हैं, आपके पास इनका प्रूफ है, नहीं है तो कोर्ट में आए, अगर गवाह पेश करें, अपने सबूत लेकर आए, नहीं तो आपके खिलाफ हम ये कार्रवाई करेंगे हरजाने की और वकला के प्रोफेशन को बदनाम करने की। सिर्फ हरजाने की नहीं, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की भी इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने भी एक कॉन्स्पायरेसी, एक हाइप क्रिएट की है वकला के खिलाफ। इन्होंने माशरे के अंदर अनस्टेबिलिटी को क्रिएट किया है, ये सोशल मीडिया ने और मीडिया ने भी। तो इनके स्क्रीनशॉट, इनकी वीडियोस ले, इनके खिलाफ केसेस को फाइल करें, हरजाने के नोटिस करें, इनको हरजाने के दावे करें। इसके साथ साथ, हरजाने के दावों के साथ साथ इनके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के केसेस भी और क्रिमिनल लॉबी के केसेस भी क्रिएट करें, क्योंकि क्रिमिनल हाइप भी क्रिएट की है। क्रिमिनल केसेस भी इनके खिलाफ फाइल करें। ये तरीकेकार है लोगों से निपटने के। ये तरीकेकार नहीं कि किसी को गालियां देनी शुरू कर दें। ये तरीकेकार नहीं कि किसी को बोले कि जी आज जो वकीलों को गालियां दे रहे हैं ये सारे चाहते हैं कि हमारे बहनोई वकील होता। ये तरीकेकार नहीं। अपने लिए सोसाइटी में नफरत ना पैदा करें, अपने लिए सोसाइटी के अंदर एक मुकाम, इज्जत पैदा करें, ताकि हमारे प्रोफेशन को देखते हुए अगर हम कहीं पर जाएँ तो लोग हमारे लिए अपनी चेयर खाली कर दें, ना कि ये कि हमारे लिए कोई खाली चेयर भी है उसको भी कोई अपने साथ लेकर उसके ऊपर अपनी टांगें रख के बैठ जाए। ऐसे हालात पैदा ना करें, ऐसी क्रिएशन ना करें। गुस्सा, ताकत का इस्तेमाल हमेशा बगावत पर उकसाता है। प्यार और कॉपरेशन का इस्तेमाल हमेशा इज्जत और एहतराम को बढ़ाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इस बात को आप पॉजिटिव वे के अंदर समझेंगे और इसको अपने ऊपर इम्पोज भी करेंगे, और ऐसे लंडे के जो फिलोसफर्स बने हुए हैं, दानश्वर बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग एक बेहतर तरीके से, एक स्टेबल तरीके से कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएंगे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वसलाम।